हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें अपने गांव की वीडियो शूट की है। थोड़ी बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ना ही मैं प्रिपरेशन के साथ गई थी कि मुझे वीडियोस बनानी है और ना ही मेरी फैमिली कैमरे पे कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि वो मना करते हैं, बट उनका कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने बहुत कम क्लिप्स लिए हैं। जितनी पॉसिबिलिटी थी उतनी ही मैंने ली है और घर से बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग हमने नहीं करी है, बट छोटी छोटी क्लिप्स थी। आप लोग जानना चाहते हो कि मेरा जो ओरिजिनल लाइफ है वो कैसा है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको शेयर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए। उसके बाद हमारे डेली रूटीन की वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगी। जो भी आप लोगों की बुक लिस्ट, जो भी सिलेबस की वीडियोज़ है, क्वारीज है आप लोगों की, वो भी आप लोगों को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में मैं थोड़ा गुनगुना पानी ही पीती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी कफ इशू है और ठंड से एलर्जी है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है ताकि तबीयत हमारी सही रहे। और सुबह साफ़ सफाई करके ही निकलेंगे क्योंकि हम जब भी कहीं निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा कमरा साफ रहे। और गांव हो या शहर हो, चाय के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और गांव में तुलसी जी की पत्ती ईजिली अवेलेबल है, तो चाय मैंने बनाई और बहुत स्वादिष्ट चाय बनी थी। पिताजी मेरे चाय पीते ही कह रहे हैं बहुत अच्छी चाय बनी है, दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। और ये है मेरे पिताजी, इनको जब ठंड लग रही होती है तो उनको ठंड नहीं लगेगी और जब धूप निकल आती है तो कहते हैं ठंडी लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम सबको ही होती है। तो पिताजी को चाय देने के बाद मैंने चाय पिया। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर जहाँ हम बेफिक्री के साथ सोते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, ये हमारी ओरिजिनल लाइफ है। यहाँ पे तो मैं अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास कर रही हूँ प्रयागराज में आके। बाकी ओरिजिनल लाइफ मेरी यही है, ओरिजिनल मेरा रहन सहन यही है और मैं इस लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मुझे इस चीज़ को लेके कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत मस्तीखोर हूँ क्योंकि किसान के बच्चे हैं तो खेती किसानी तो अपने खून में बसती है और घर में जानवर भी पाले जाते हैं क्योंकि जीविका के साधन यही है। तो मुझे ये सब काम बड़े मज़े आते हैं। सुबह सुबह सो के जगो, घर की साफ़ सफाई करो, जहाँ जानवर रखे जाते हैं वो भी हमारे घर के मेंबर के जैसे होते हैं। और ये देखो भैंस यहाँ पे मुझे इतनी तेज़ दौड़ती है मारने के लिए। इसको जब से आया तब से चारा पानी दे रहे हैं लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं फटकने देती है। तो पिताजी को हमने बुला लिया, ये यहाँ पे खड़े हैं, तब जाके मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर पा रही हूँ। तो ये सारा मेरी मम्मी के ज़िम्मे का काम होता था। जब मैं घर आती थी तो मैं खाना वगैरह बना देती थी, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी, बाकी सारा काम मेरी मम्मी ही करती थी जानवरों का। बट अभी उनका आँख बना हुआ है तो वो नहीं आ सकती, आँख का ऑपरेशन हुआ है तो जानवर झटके वगैरह मार देंगे तो वो उनकी आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इस वजह से मम्मी के हिस्से के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और मेरे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बट ट्यूशन वाले आते हैं तो बहुत गंदगी हो जाती है तो डेली साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और ये छठ का प्रसाद, नारियल प्रसाद तो सब खा गए थे, नारियल बचा था जो हमने आज तोड़ा। उसके बाद शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे आग जलानी पड़ती है ताकि धुएं की वजह से मच्छर वगैरह ना आए। तो ये सब कुछ मैं कर लेती हूँ। आप लोगों को देख के ऐसा लगता होगा मैं प्योर किसान की बच्ची हूँ, मतलब हमारे घर में खेती भी बहुत अच्छे से होती है, उसकी भी नॉलेज मुझे बहुत अच्छी है और जानवर भी पाले जाते हैं। और ये हमारे घर की न्यू मेंबर, अभी आपने देखा पिछली क्लिप में कि मेरे यहाँ भैंस पाली जाती थी, बट अब क्योंकि उन लोगों को चारा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है तो वो थकावट वाला काम थोड़ा होता है तो उसको हटा दिया गया। अब उसकी जगह पे ये बछिया है, आई है मेरे मामा के घर से, मेरे मामा जी ने दिया है हम लोगों को। अक्सर हमारे यहाँ जितने भी जानवर पाले जाते हैं वो मेरे मामा के यहाँ से ही आते हैं क्योंकि मेरी मम्मी इकलौती बहन है और मामा जी इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, मेरी मम्मी का पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग मुझे लॉक खोलना पड़ता है मेन गेट का, ये सारे काम मेरी मम्मी करती हैं। आप सोचो ना कितनी मेहनत करती हैं वो हमारे पीछे। जब इसीलिए कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस इंसान की तब समझ में आती है जब इंसान नहीं होता है, कहीं चला गया होता है या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ भी ऐसे केस होते हैं तो वहाँ पे समझ आती है। अभी मैं तवे पे रोटियां बना रही हूँ और यहाँ गांव में ऐसा है कि तवे पे बने रोटियां या चूल्हे पे बने डायरेक्ट रोटी नहीं फुलाई जाती है ऐसे फ्लेम में। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही तवे पे फुला लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी के आँख का ऑपरेशन कराने में आई थी, वहाँ की एक छोटी सी क्लिप मैंने लिया था। यहाँ पे रुकना पड़ता है कम से कम 24 घंटे, उसके बाद डॉक्टर छोड़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और मम्मी को नींद नहीं आ रही है। मेरी मम्मी काम किए बिना सो ही नहीं सकती हैं और अभी इनको पूरे दिन काम करने को तो मिला नहीं है, तो ये बैठ के रातें काट रही हैं, इनको नींद नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ मम्मी सो जाओ सो जाओ, ये कह रही है अरे मुझे उलझन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। और यहाँ लगभग सबकी हालत वैसी ही है। और लाइफ तो ये बच्चे जी रहे हैं ना, शहर के बच्चे तो मोबाइल में अपना पूरा बचपन निकाल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे घर भी बन गया, गृह प्रवेश भी हो गया, प्रसाद भी बन गया, बट भी गया और ये बच्चे बिगाड़ के घर भी चले गए। तो ये असली बचपन है। बस अभी आ गए हम प्रयागराज, आते ही जो यहाँ की हालत ख़राब है। यहाँ प्लम्बर का काम चल रहा है, मुझे नहीं पता था, नहीं मैं 2-4 दिन और रुक के आई होती। तो चलिए यही थी एक छोटी सी क्लिप। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ क्लिप्स आपने देखी, ये मेरे गांव का जीवन है, जो मेरी ओरिजिनल लाइफ है, जहां से मैं बिलोंग करती हूं। तो जब भी मैं अपनी वीडियो में कहती हूं कि मेरी जैसी पृष्ठभूमि के बच्चे, तो मैं उसी तबके की बात करती हूं जिस तबके से मैं बिलोंग करती हूं, क्योंकि मैं उसी जीवन को महसूस कर पाती हूँ, उसी लाइफ की कठिनाइयों को समझ पाती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करके बच्चे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बाधाएं उनके जीवन में, उनके रास्ते में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी आगे की प्रिपरेशन हम सब साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।